हेलो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे विशेषण व उसके भेद। ओके, विशेषण मीन्स विशेषता। देखते हैं इसकी परिभाषा। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा के बारे में आप जानते हैं। संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। ओके, अथवा सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। ओके, तो आप क्या कह रहे हैं कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ओके, अब देखते हैं विशेष्य किसे कहते हैं। ये तो हो गए विशेषण। अब विशेष क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। आए समझ में? जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, इसमें क्या हो रहा है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता, जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेष्य मीन्स एक प्रकार से संज्ञा, जो संज्ञा होती है वही अधिकतर विशेष्य कहलाती है। जैसे हरी घास, सुंदर लड़की, पुरानी साइकिल आदि। ओके, अब देखते हैं विशेषण के टाइप्स। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ओके स्टूडेंट, आप पिछली कक्षाओं में इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अपन इसका एक बार से वापस से रिवाइज कर रहे हैं। ओके, अब देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण 2 टाइप्स के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसी प्रकार संख्यावाचक विशेषण के भी 2 टाइप्स होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओके, तो आपको समझ में आया विशेषण के 4 प्रकार के होते हैं विशेषण, और परिमाणवाचक 2 प्रकार के होते हैं और संख्यावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं। ओके, अब देखते हैं इन सब की परिभाषा। फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, दशा, आकार, स्वभाव आदि का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे मधुर, दयालु, चौकोर, स्वस्थ आदि, है ना। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, अच्छा, बुरा, है ना, गंध, सुगंध, इन सब चीज़ों का बोध हो, स्वभाव, आकार, प्रकार, इन सबको हम क्या कहते हैं? ये सब गुणवाचक की श्रेणी में आते हैं। उसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा उसके मापतोल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये परिणाम नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पर परिमाण है। ओके, परिमाण, तो कंफ्यूज नहीं होना है। परिमाण मीन्स नापतोल वाली वस्तु है। जैसे किसी वस्तु से हमें उसके मापतोल का पता चलता है, जिस वस्तु से, वो क्या कहलाता है? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 5 किलो चीनी, 2 मीटर कपड़ा, कम तेल, अधिक दूध, जिसमें नापतोल पता चलता है। ओके, अब देखो फर्स्ट निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतोल का बोध हो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिससे बच्चों ये पता चले कि उसकी निश्चितता का पता चले। जैसे 400 टन लोहा, तो इसमें क्या हो रहा है कि निश्चित पता चल रहा है कि 400 टन लोहे की बात हो रही है। 7 मीटर रस्सी, मतलब 7 मीटर रस्सी की ही बात हो रही है, मतलब फिक्स इसमें बताया गया है, निश्चित परिमाण बताए गए हैं। 8 लीटर तेल, 100 ग्राम चीनी, इस प्रकार से ये क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित वस्तु की जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की अनिश्चित मात्रा अथवा मापतोल का बोध हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो निश्चितता में क्या हो रहा था? निश्चित चीज़ों का पता चल रहा था, है ना, 8 लीटर, 100 ग्राम, 7 लीटर। अब इसमें क्या हो रहा है? अनिश्चित परिमाण हो रहा है, मतलब इसमें कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। जैसे बहुत मिठाई, अब बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं है कि कितनी मिठाई है, बहुत ज़्यादा है ना। कम पानी, थोड़ी सी चाय, इस प्रकार से जिसमें अनिश्चितता पता चल रही है ना, बहुत, कम, थोड़ी सी, तो इसमें क्या हो? निश्चित पता नहीं चल रहा। और इसमें क्या हो रहा है कि निश्चित पता चल रहा है कि 400 टन लोहे की ही बात हो रही है, 7 मीटर रस्सी की ही बात हो रही है। तो इसमें क्या है? संख्या फिक्स हो रही है, इसमें कोई भी संख्या फिक्स नहीं है। ओके, तो ये होता है निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ओके, नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 व्यक्ति, 50 विद्यार्थी, अनेक लोग, बहुत भीड़, इस प्रकार से। ओके, अब इसमें भी हम देखते हैं कि निश्चित और अनिश्चित 2 प्रकार के संख्यावाचक विशेषण है। पहला देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और जिसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 गेंद,
3 लड़के, 50 मरीज, दूसरा घर, इस प्रकार से। और इसमें अनिश्चितता में क्या हो रहा है, कुछ किताबें, अनेक तारे, कम लोग, बहुत भीड़, इस प्रकार से। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर अनिश्चितता का पता चल रहा है और यहाँ पर निश्चित चीज़ों का पता चल रहा है। तो ये क्या है, निश्चित संख्या पता चल रही है, 50 मरीज की बात हो रही है, 3 लड़के की बात हो रही है, गेंद की बात हो रही है। और यहाँ पर कुछ भी निश्चित पता नहीं चल रहा है, बहुत कम, अनेक, कुछ भी, मतलब कुछ संख्या फिक्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले उनके विशेषण के रूप में होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। आए समझ में स्टूडेंट? सार्वनामिक विशेषण मतलब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले होता है ना। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि संज्ञा से पहले ही इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा तो होती ही है, संज्ञा से पहले सर्वनाम भी होता है। आया समझ में? जैसे यह घर सुंदर है ना। तो यह यहाँ पर यह जो है ये यहाँ पर क्या है, ये सर्वनाम नहीं होकर क्या हो गया, क्योंकि सर्वनाम से पहले क्या है यहाँ पर घर है ना, घर है यहाँ पर। तो घर क्या है, संज्ञा, और संज्ञा से पहले क्या आ गया है, सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले, ये संज्ञा है, घर संज्ञा है, उससे पहले विशेषण के रूप में होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर ये सर्वनाम नहीं होकर क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। ओके, अब देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में क्या डिफरेंस है। परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। देखो, परिमाणवाचक विशेषण में विशेष की मात्रा तथा मापतोल को महत्व दिया जाता है। आए समझ में? कोई भी संज्ञा है तो उसकी मात्रा और मापतोल के बारे में बताया जाता है। और संख्यावाचक में क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण में विशेष की संख्या को महत्व दिया जाता है। इसमें मापतोल को महत्व दिया जाता है और इसमें क्या होता है, संख्या को महत्व दिया जाता है। इसमें क्या होता है, पिताजी ने 3 किलो चीनी खरीदी है ना, 3 किलो, और इसमें पेड़ पर बहुत सारे आम है ना, मतलब आम को हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल है। और 3 किलो चीनी है तो चीनी को हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, तो ये क्या हो गया, परिमाणवाचक, और ये क्या हो गया, संख्यावाचक। अब देखते हैं सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। एक तरफ सर्वनाम है, दूसरी तरफ सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पुस्तक है ना, सर्वनामिक संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द। और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले उसके विशेषण के रूप में होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक बहुत अच्छी है। आए समझ में स्टूडेंट? इसका अपन एक एग्जाम्पल एक और देख सकते हैं। जैसे कोई मिलने आया, कोई क्या है, सर्वनाम। और कोई आदमी मिलने आया, तो कोई आदमी क्या है, आदमी संज्ञा है। तो ये जो संज्ञा शब्द है इससे पहले क्या है, सर्वनाम। तो ये क्या होगा, कोई सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ओके, अगर कोई भी संज्ञा शब्द है और संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम दिया गया है तो वो क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ओके, अब देखते हैं विशेषण बनाने के कुछ नियम। हिंदी भाषा में विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अवयव आदि शब्दों के स्थान पर उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर की जाती है। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आप पढ़ चुके हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, जो शब्दांश शब्द के आगे जुड़ता है उपसर्ग कहलाता है, और जो शब्दांश शब्द के पीछे लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, प्रत्यय। तो जब हम विशेषण बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि हम विशेषण प्रत्यय या उपसर्ग लगाकर विशेषण बना सकते हैं। जैसे संज्ञा शब्द मामा में प्रत्यय एरा लगाकर विशेषण बनाया जाता है, ममेरा। मामा से विशेषण शब्द क्या बनेगा, ममेरा, क्योंकि हमने उसमें कौन सा प्रत्यय लगाया, एरा। इसी प्रकार आइए हम अब विशेषण शब्दों की रचना जाने, किस प्रकार से हम विशेषण बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, व्याकरणिक रूप, शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय और विशेषण। अब देखिए ग्राम शब्द देखते हैं। शब्द क्या है, ग्राम। अब ग्राम क्या है, संज्ञा, और इसमें प्रत्यय क्या लगेगा, ईण, तो क्या बन जाएगा, ग्रामीण, है ना। विशेषण क्या बनेगा, ग्राम से ग्रामीण। अब देखो तुम जो है वो सर्वनाम है ना। अब इससे प्रत्यय हम क्या लगाएंगे, हारा, इसमें प्रत्यय लगाएंगे हारा, तो क्या बन जाएगा, तुम्हारा। तुम से क्या विशेषण बनेगा, तुम्हारा। अब देखो खेलना एक प्रकार से क्या है, क्रिया, है ना। अब इसमें लगाएंगे हम आड़ी प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, खिलाड़ी। अव्यय देखो, आगे जो है वो क्या है, अव्यय शब्द है, इसमें क्या लगेगा, ला, तो क्या बन जाएगा, आगे से अगला। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको विशेषण समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको वर्कशीट सेंड कर रही हूँ, तो आप वीडियो देखकर वर्कशीट कंप्लीट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।